नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से ऐसे दृष्टांत आते हैं जीवन से परिचित। हम लोग कहते हैं इस जीव के लिए, इस जरा सी जीव के लिए हमारा जीवन कितना है? कहते हैं 2 दीवारों के बीच का। एक दीवार कौन सी है? जहाँ से हम आए थे। और दूसरी दीवार कौन सी है? जहाँ हम जाएंगे। बस हमारा जीवन बस इतना ही है, जिस पर हम बहुत घमंड करते हैं, फूले नहीं समाते। हमारा ये है, तुम्हारा वो है, पता नहीं कितने दिनों की, कितने कहते सालों की जो है ना, कहते उम्मीदें करते हैं। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि वास्तव में ये हमारा जीवन बहुत थोड़ा है, तो हम उसी जीवन में हमें सब कुछ करना है। ऐसा नहीं है कि नहीं जी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है, हम बहुत कुछ कर लेंगे और एक दिन में सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें, और हमेशा ऐसा है कि सार को कहो, थोता को उड़ा दो। वेद व्यास जी ने इतने ये शास्त्र लिखे, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, इतने शास्त्र बन गए। इनके टीके हुए, हजारों टीके हुए, गीता, रामायण, कुरान, बाइबल। लेकिन फिर भी ये किसके लिए? जानवरों के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए बना। और इंसान इसको पढ़ करके छोड़ देता, कोई पढ़ता भी नहीं। आप बता दें, पहले के ज़माने में कहते हैं राजा महाराजा तक इन चीज़ों का ज्ञान रखते थे, उनको पढ़ाया जाता था, गुरुकुल में भेजते थे तो उनको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता था। आज कुछ इसीलिए तो प्रेम नहीं। तो दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि जो लोग भी वीडियो में इस नए हैं मेरे चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे मार्मिक ज़िंदगी से जुड़े हुए मार्मिक वीडियो अपलोड करूं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और ऊर्जा से भरे हुए आप तक, आपसे जुड़ी हुई बात पहुंचाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं कि एक समय की बात है कि शौभर ऋषि जो हुए हैं, बहुत ही माने हुए ऋषि हुए। शौभर ऋषि वृंदावन में यमुना के किनारे अपनी तपस्या किया करते थे, कुटिया बना करके रहते थे अपने आश्रम में। ये दृष्टांत है दोस्तों, ये जगह आज भी है वृंदावन में, वो सुनरख आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, और हिंसा से मुक्त है आज भी। आप बताइए, हर जगह हिंसा होती है, लेकिन उस जगह पर हिंसा मुक्त है वो, ऐसा बताते हैं। और ऐसा क्यों है कि एक दिन गरुड़ महाराज जो थे ना, वहां पर मछलियां खा रहे थे, तो एक बड़ी मछली थी, वो क्या थी, उसके बच्चे कहते होने थे, अंडे देने की थी। उस बड़ी मछली को भी गरुड़ खाना चाहते थे। तो शौभर ऋषि ने मना किया कि भाई इसको मत खाओ, लेकिन गरुड़ ने शौभर ऋषि की बात को अनसुना करके उस मछली को खा लिया। उसके बच्चे थे, वो तड़पने लगे। तो शौभर ऋषि को गुस्सा आया कि मैंने जो बात कही वो इसने नहीं सुनी। तो उसने तुरंत गरुड़ को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम यहाँ पर इस आश्रम के अंदर में, इस आश्रम की इस जगह पर आकर के किसी भी जीव का अगर भक्षण करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों, उस दिन से वो हिंसा मुक्त जगह हो गई। यह सिलसिला चलता रहा बहुत दिनों तक। जब उन्होंने देखा सर्प लोग, एक बार सोचा सर्प लोग, उनके गरुड़ तो और सर्प की तो बहुत
36 का आंकड़ा है। जब 36 का आंकड़ा है तो सर्पों ने कहा कि ये तो हमारा वंशज जो है ना मिटाने के लिए पैदा हुए हैं भाई, ये तुम्हारा वंश मिटा जाएंगे। तो ऐसा करो, एक एक करके रोज इनके पास में जाते रहो। जब आप जाते रहोगे तो भाई धीरे धीरे हमारा वंशज भी बढ़ता रहेगा और एक इनका भक्षण भी होता रहेगा। करते 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 काफ़ी समय बीत गया। एकदम कालिया नाग का जो है ना नंबर आया, तो कालिया नाग उनके पास में नहीं गया। जब कालिया नाग नहीं आया तो गरुड़ तो गुस्सा हो गरुड़ गुस्सा हो गया कि भाई ये क्यों नहीं आया, जब इसका नंबर है तो इसको भी मैं खाऊंगा, इसको भी जब मैं खाऊंगा। तो जब उन्होंने कहा कि भाई जब खाने के लिए दौड़े तो कालिया नाग भाग पड़ा। कालिया नाग जो था भाग पड़ा और गरुड़ उसके पीछे पीछे भागा कि भाई आज तो इसका भक्षण करना ही है। अब कालिया नाग को मालूम था कि मेरी अगर इस दुनिया में कोई रक्षा कर सकता है तो वो कर सकता है सौभर ऋषि। तब जाकर के वो भागते 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 जाकर के किसी भी तरह वो पहुंचा और सौभर ऋषि की शरण में जा पहुंचा और प्रार्थना की प्रभु मेरे को बचा। और ये श्राप लगा हुआ था गरुड़ को ये श्राप लगा हुआ था कि इधर आकर के सौभर ऋषि के आश्रम में आकर के अगर उसने भक्षण किया किसी का, उसी क्षण उसकी मौत हो जाएगी। जब मौत हो जाएगी तो कालिया नाग उसी दिन से बच गया। आज भी उसको सुनरक आश्रम में उस स्थान को अहिवास के नाम से जाना जाता है। अहि माने होता है सर्प, अहिवासी। और सौभर ऋषि के वंशज भी जो हुए अहिवासी ही कहलाते हैं। तो इस तरह से सौभर ऋषि थे जिन्होंने गरुड़ को श्राप दिया था। गरुड़ आज भी श्रापित है और आज भी उस जगह पर हिंसा नहीं होती है। तो ये सुनरक वृंदावन में एक आश्रम है सुनरक नाम का, वहां पर तो गरुड़ श्रापित इसलिए ही हुआ कि उन्होंने सौभर ऋषि की बात जो नहीं मानी थी, इसलिए सौभर ऋषि ने ही गरुड़ को श्राप दिया था। दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, इसीलिए गरुड़ श्रापित हुआ। और जिन लोगों ने वीडियो अंत तक देखा उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अंत तक देखें तभी इस बात की कुछ समझ आएगी। अगर आप अंत तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? समझ में आ गई तो बात जरा सी, नहीं तो 184। तो दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।